दी आर द मल्टीपल फॉर्मूलाज। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 8। यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका डबल हो जाता है, साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस आएगा, कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और टेन स्क्वायर क्या है 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अगर हम दूसरी तरफ से देखें यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 2, cos square theta by 2 this is equal to 1 plus cos theta over 2, and tan square theta over 2 equal to 1 minus cos theta over 1 plus cos theta। यहाँ पे दूसरा तरीका और भी लगा सकते हैं, tan square theta by 2 this is equal to sin square theta by 2 divided by cos square theta by 2। यहाँ से भी ये फॉर्मूला हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे आज जो मिसलेनियस एक्सरसाइज करनी है हमने उसे पूरी डिटेल में करेंगे, पर वहाँ पे एक क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन इस फॉर्मूले से रिलेटेड है, इन फॉर्मूले से रिलेटेड है, वो हम पहले देख लेते हैं। इसी में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे लास्ट में। ये देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 क्लास 11 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। If tan x equal to minus 4 over 3 and x lie in the second quadrant, then find the value of sin x over 2, cos x over 2, tan x over 2। तो यहाँ पे ये वैल्यूज निकालने के लिए यह यहाँ पे जो आपने एक्सरसाइज 3.2 की है सेम उसी की तरह क्वेश्चन है, पर यहाँ पे एंगल सब मल्टीपल एंगल्स आपने निकालने हैं। पहले tan x की वैल्यू दी होती थी, sin cos tan secant x की वैल्यू निकालनी होती थी, पर यहाँ पे हमने हाफ ऑफ द एंगल निकालना है, तो इसके लिए थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है। ये आप यहाँ से एक्सप्लेनेशन देख लेना। सिंस एंगल लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट की पहले हमें रेंज लिखनी है। सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम पाई बाय 2 टू पाई, पाई बाय 2। यहाँ पे ये दिस इज द पॉइंट ऑफ पाई बाय 2 एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ पाई, एंड सेकंड क्वाड्रेंट लाई बिटवीन पाई बाय 2 टू पाई। मींस पाई बाय 2 का मतलब होता है 90 डिग्री और पाई का मीनिंग होता है 180 डिग्री। 90 और 180 के बीच में जो एंगल्स बनते हैं वो सारे किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये हमने स्टार्टिंग में ये चीज की थी। तो इसके बाद देखिए अगर यहाँ पे x है, x लाई बिटवीन इन द सेकंड क्वाड्रेंट, देन यहाँ पे एक चीज छूट गई, ये मैं ठीक कर दूंगा। तो x बाय 2 यहाँ पे भी हमें फ्रैक्शन में चाहिए, x बाय 2 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो यहाँ पे x बाय 2 लिख लेना ऐसे। इफ x लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट देन x बाय 2 कहाँ लाई करता है? पाई बाय 4 और पाई बाय 2 के बीच में। पाई बाय 4 क्या है? इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया। पाई बाय 4 का मीनिंग है 45 डिग्री और 9 इसका मीनिंग है 90 डिग्री। तो x बाय 2 जो है ये 45 और 90 के बीच में होगा, तो ये यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आ जाएगा। तो आपने देखना है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पे बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, एंगल x बाय 2 लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट sin x over 2, cos x over 2 एंड tan x over 2 ऑल आर पॉजिटिव। तो x over 2 क्या है? x over 2 is the angle which lie in the first quadrant and in first quadrant all sin, cos and tan are positive। जो इनके इसका मीनिंग क्या है? ये जो आंसर आएंगे जब हम स्क्वायर रूट में लेते हैं तो दो वैल्यूज आएंगे, एक प्लस में होगी एक माइनस में होगी, पर हमने कौन सी वैल्यू लेनी है? ये इस चीज के अकॉर्डिंग लेनी है। यहाँ पे ये बता दिया कि इट लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो दीज आर विद द पॉजिटिव साइन। जो हमारे पास आंसर आएंगे वो पॉजिटिव साइन के साथ होंगे। हमने सिंपल कुछ नहीं करना, जैसे पीछे फर्स्ट एक्सरसाइज में किया, सेकंड क्वाड्रेंट में आपने ट्रायंगल बना ली, यहाँ पे बेस देख लिया -3k है, परपेंडिकुलर 4k है, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी, और हाइपोटेन्यूज आपने निकाल लेना है। यहाँ पे भी गलत लग गया, ये p के साथ परपेंडिकुलर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ये माइनस का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि बेस जो है नेगेटिव है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो हाइपोटेन्यूज आपने निकालना है बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये आ गया। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, ये तीनों क्वेश्चंस में आपने एक ही चीज निकालनी है, cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। cos थीटा की वैल्यू क्या है? -3/5। कैसे बनेगी? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस है -3, हाइपोटेन्यूज है 5। ठीक है, तो -3 और 5 ये क्या बन गया? cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू निकालिए। आगे आपको ये फॉर्मूला पता है, sin square x over 2 equal to 1 minus cos x over 2। apply putting here the value of cos x that is equal to -3 or 5, we get such type of calculation
यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है आपने, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू आएगी 4/5, साइन एक्स ओवर टू की वैल्यू आएगी √4/5। यहाँ पे प्लस माइनस दो साइन आएंगे, बट वी नो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, सो ओनली टेक ओनली पॉजिटिव साइन। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में बनता, थर्ड में बनता x/2, तो आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे साइन कन्वेंशंस यूज करने थे। नेक्स्ट cos स्क्वायर x ओवर 2 1 प्लस cos x ओवर 2 इक्वल टू 1 माइनस 3/5/2। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करेंगे, 1/5 आ रहा है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस दो साइन आएंगे। तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला केस लेना है, बिकॉज cos x ओवर 2 लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसे ही लास्ट वाला tan x ओवर 2, हमने वो पूरा फॉर्मूला नहीं लगाया, 1 माइनस cos 2x ओवर 1 प्लस cos 2x नहीं लगाया, यहाँ पे सीधा sin x ओवर 2 और sin x ओवर 2 ओवर cos x ओवर 2 ये फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ पे sin x ओवर 2 की वैल्यू पुट कर दी 2/5, और यहाँ पे नीचे cos x over 2 की वैल्यू पुट करती, दैट इज इक्वल टू 2। सो सिमिलरली वी कैन सॉल्व द अदर क्वेश्चंस और अदर पार्ट्स आल्सो। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, दोबारा स्क्रीन शेयर करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने किए हुए हैं, पहले हम उन्हीं को देख लेते हैं कौन से किए हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक से जो यहाँ पे एनसीईआरटी सॉल्यूशन दिया है उसमें कुछ और सॉल्यूशन दिया है, यहाँ पे कुछ और है। जहाँ पे डिफरेंस है, आपने दोनों सॉल्यूशंस देखने हैं और जो आपको बेस्ट लगेगा वो आपने लिखना है। मुझे ये ठीक लगा, वहाँ पे मुझे थोड़ा सा लेंथी वे लगा, वो थोड़ा सा लेंथी था, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, गलत वो भी नहीं है, पर अपने अपने तरीके होते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन cos x प्लस cos y होल स्क्वायर इनटू प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y ओवर 2। वहाँ पे जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है उसमें क्या दिया है, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर कर लिया, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर कर लिया, आप कर सकते हैं वैसे भी। पर यहाँ पे आई थिंक अगर आप यहाँ पे CD फॉर्मूले यूज करें तो आपका काम, वही काम बहुत आसान हो जाएगा। cos x प्लस cos y, तो यहाँ पे CD फॉर्मूले लगा लिए, 2 cos cos में चला गया, ये sin x माइनस sin y, ये 2 cos sin cos साइन में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे इनका स्क्वेयरिंग कर देंगे, स्क्वेयरिंग की और इसके बाद कॉमन आएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर, यहाँ पे cos स्क्वायर x प्लस वाई ओवर 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई ओवर 2, ये दोनों में था, आपने कॉमन ले लिया, अंतर क्या रह गया, cos स्क्वायर x माइनस वाई ओवर 2 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस वाई ओवर 2, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 के बराबर, ये सारे के सारा 1 हो गया, एंड वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे हमने प्रूव दैट दिस फंक्शन इक्वल टू दिस, इसके बराबर प्रूव करना है। तो यहाँ पे भी वहाँ देखो जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन उन्होंने क्या किया, इन फर्स्ट टू को ले लिया, फर्स्ट टू को लेके क्या बनेगा, 3 + 2 5 बनेगा, 5/2 फ्रैक्शन में चलेगा। तो मैंने फ्रैक्शन से बचने के लिए, कि फ्रैक्शन में गलतियां ज्यादा होती है, फ्रैक्शन से बचने के लिए हमने फर्स्ट और लास्ट को रीअरेंज कर लिया, फर्स्ट और लास्ट को ले लिया, यहाँ पे CD फॉर्मूले लगा दिए, साइन C माइनस साइन D, तो 2 cos C प्लस D ओवर 2 साइन C माइनस D ओवर 2 ये बन गया। तो इसे सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया, तो साइन x, जो साइन x यहाँ पे साइन 2x है, यहाँ पे साइन x है, साइन 2x को लिख दिया 2 साइन x cos x, अगेन वी टेक कॉमन, साइन x दोनों में से कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, इनसाइड द ब्रैकेट वी लेफ्ट विद दिस, यहाँ पे फिर CD फॉर्मूले लगा लिए, cos cos है, 2 cos cos में आ गया। ठीक है, तो ये CD फॉर्मूले लग के ये हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपने कर लिया है, वहीं पे आपको बता दिया, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अगर आप चाहें। इसका 9th पार्ट, cos x माइनस 1/3 x इन क्वाड्रेंट 3, x लाई इन द क्वाड्रेंट 3, अब थर्ड क्वाड्रेंट है तो वही चीज है। देखिए cos x की वैल्यू दी है, हम ट्रायंगल जो बनाते हैं वहां पे, ट्रायंगल बनाने के बाद हम क्या निकालते हैं, cos x की वैल्यू निकालते हैं, पर यहाँ पे पहले ही cos x की वैल्यू दी हुई है, तो आपको उस चीज की, उस एक्सप्लेनेशन की, जो उस फिगर की कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने बनाया भी नहीं। तो हमने पहले थर्ड क्वाड्रेंट की रेंज लिख देनी है, थर्ड क्वाड्रेंट जो है 180 और 270 के बीच में लाई करता है, तो इसका मतलब है क्या कि x लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट मींस पाई इज लेस देन x इज लेस देन 3π/2, सारे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, π/2, यहाँ इसको डिवाइड किया, π/2 लेस देन x/2 लेस देन 3π/4। ठीक है, तो π/2 का मीनिंग
क्या है 90 डिग्री, 3π/4 का मीनिंग क्या है 135। जो x/2 है वो किस में लाई करेगा 90 और 135 के बीच में, और 90 और 135 कहाँ लाई करते हैं, दिस लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसका मीनिंग क्या है x/2 लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव। जो सबसे पहले हमने एक्सप्लेनेशन की थी, साइन इज पॉजिटिव, कॉस एंड टेन बोथ आर नेगेटिव। तो हमने जब आंसर लिखने हैं तो साइन के साथ, जब यहाँ पे क्लियर होगी साइन थीटा, साइन एक्स है इसके साथ हमने पॉजिटिव साइन लगाना है, कॉस और टेन के साथ नेगेटिव साइन लगाना है। तो आगे वही फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 2। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा के ये 2/3 आ गया। तो साइन x/2 इसकी वैल्यू आपके पास ये चीज ये आ गई। यहाँ पे आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं, पीछे कई बार आंसर यहाँ पे ये नहीं दिया होता है तो डिनोमिनेटर में √3 है, इसको रैशनलाइज ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। आगे cos square x/2, again apply the same formula, we get this answer, and here is plus minus, we take negative sign because x/2 lie in the second quadrant and in second quadrant cos is negative, यहाँ पे हमने माइनस में साइन लेना है, पॉजिटिव नहीं लेना है। tan x/2, ठीक है, तो ये इस टाइप से डायरेक्ट आपने निकाल दिया, और यहाँ पे भी माइनस लेना है, tan x/2 इक्वल टू माइनस √2, the second quadrant, in second quadrant cos x/2 and tan x/2 are negative। क्लियर? तो ये इसमें जो चेंजेस थी एनसीईआरटी सॉल्यूशन में वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो इसके बाद अब हम दूसरे सॉल्यूशंस लेंगे। एनसीईआरटी को भी दोबारा थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आपने प्रूव करना है कि इसे ये 0 के बराबर है। देखिए यहाँ पे जो है ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, ये पहले ही ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इसको भी प्रोडक्ट फॉर्म में कर लेते हैं क्योंकि हमने कोशिश करनी है कि फैक्टर बने, ठीक है। तो इन यहाँ पे भी सी डी फॉर्मूले कॉस कॉस है, 2 कॉस कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, सी डी फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे 2 कॉस कॉस, सी है यहाँ पे 3π/13 और डी है यहाँ पे 5π/13, सी प्लस डी ओवर 2। क्लियर? तो यहाँ पे 2 cos cos 2 cos cos बन गया। तो यहाँ पे देखिए cos माइनस थीटा बन रहा है, cos माइनस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा जो है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया cos π/13। तो यहाँ पे cos π/13 दोनों बोथ वी कैन टेक कॉमन, 2 cos π/13, यहाँ पे आ गया cos 9π/13 प्लस cos 4π/13, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर रह गया। अब इनको दोबारा आपने सी डी फॉर्मूले लगाने हैं, 2 cos c प्लस डी ओवर 2 cos c माइनस डी ओवर 2। तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो ये इक्वेशन बन गई। यहाँ पे क्या आ गया cos π/2 आ गया, cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है 0, बाकी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें ये एक नंबर 0 में लिखा, मल्टीप्लाई में है तो सबका क्या हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट, यहाँ पे ये है, देखिए यहाँ पे सी डी फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, यहाँ पे सी डी फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी माइनस कॉस डी, तो ये 2 साइन कॉस में चला जाएगा, ये माइनस 2 साइन साइन में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा इन्होंने, चलो ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे सी डी फॉर्मूले भी लगा सकते हैं तब भी हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट खोल दी, साइन 3x इंटू साइन एक्स, यहाँ पे साइन स्क्वेयर माइनस कॉस स्क्वेयर, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर, cos 2 थीटा बन गया, cos 2 थीटा आ गया। यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लगा लिया, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, दिस इज इक्वल टू cos a माइनस b, a है यहाँ पे 3x माइनस एक्स, cos a माइनस b, तो ये आपस में इक्वल है, तो ये बीच में माइनस है 0 हो गया। अगर आप सी डी फॉर्मूला लगाते हैं तब भी तो आंसर यही आना है, और कर सकते हैं, जो ये भी ज़्यादा इजी है, ठीक है इसको करिए। और ये मैंने आपको करवा दिया, यहाँ भी इन्होंने a प्लस बी होल स्क्वायर किया है, ब्रैकेट खोल दिया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th बोथ आर सेम, आपने एक ही मेथड से करने हैं दोनों। अगर आपने थर्ड जो है जो मैंने बताया उसको उससे करना है तो इसको भी उसी से करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ये क्वेश्चन है, और इसमें क्या करना है, पहले देखिए 7 के साथ इसे प्लस कर लो, और 7 + 1 8 होते हैं, 5 + 3 8 होते हैं, तो ये हमारा काम ऐसे आसान हो जाएगा।
1 के साथ 5x लिख लिया, 7 के साथ 3x लिख लिया। आप कोशिश करो कि बड़े जिसका एंगल बड़ा है वो पहले लिखो, जिसका एंगल छोटा है वो बाद में लिखो, फिर आप माइनस के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे कॉस के साथ माइनस भी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कॉस माइनस थीटा हमेशा कॉस थीटा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे cos 2x कैन बी टेकन कॉमन, 2 cos 2x कॉमन आ गया, अंतर ये रह गया, दोबारा आपने CD फॉर्मूले लगा दिया इस पे और हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे भी देखिए ये दो लिए हैं, ये दो लिए हैं, ऊपर नीचे सब जगह आप CD फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पे भी 7 + 5 12 होते हैं, 9 + 3 12 होते हैं, 7 + 5 12, 9 + 3 12। तो कुछ नहीं है, CD फॉर्मूले का ही खेल है। आपने ऊपर नीचे सब जगह CD फॉर्मूले लगाए और कुछ कॉमन, जो कॉमन आता है कॉमन ले लिए, जो बाकी बचा वो आपस में ये दोनों कट गए। तो हमारे पास क्या गया, sin 6x और cos 6x दैट इज इक्वल टू tan 6x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लो और यहाँ पे इन दोनों को के ऊपर लगाया है CD फॉर्मूले। आप ये दो भी लिखते हैं, sin 3x और x भी लिखते हैं, मेरे ख्याल में ये करके बताया हुआ मैंने वहाँ पे, ये किया हुआ है। तो आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने इन दोनों से चले हैं, तो फ्रैक्शन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप जैसे मर्जी चलो, पर अगर आप फ्रैक्शन के बजाय दूसरा अरेंजमेंट कर लें तो भी आसान हो जाता है। 8th क्वेश्चन कर लिया, 9th क्वेश्चन कर लिया। यहाँ पे अलग तरीके से दिया हुआ है, सारा मेथड डिफरेंट है। यहाँ पे कुछ फॉर्मूले से ही ड्राइव किया हुआ है सारा। यहाँ पे जो 10th क्वेश्चन है, sin x = 1/4 x लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। पहले तो आपने बताना है कि x/2 कहाँ पे लाई करता है, इट लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल आर पॉजिटिव। इसके बाद यहाँ पे वैल्यू आपको किसकी दी है, sin x की। sin x से cos x की वैल्यू चाहिए आपको, चाहे आप ट्रायंगल बना के करो या फिर sin² थीटा + cos² थीटा = 1, वो फॉर्मूला लगा के वहां से आप cos x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूले से ही किया होता है, cos² x = 1 - sin², यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 15/16, ये आ गया cos² की वैल्यू। इसका cos x की वैल्यू आ गई √15/4। बस आपने यही करना है, cos x की वैल्यू निकालनी है। और cos x जो है, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लेना है, ठीक है। आगे sin² x/2, यही वही फॉर्मूला लग गया और उसी से आपने वैल्यू निकालनी है। फिर cos² x/2, दोबारा वही फॉर्मूला लग गया, वही वैल्यू निकालनी है। और tan x/2 यहाँ पे इसको सॉल्व किया हुआ है, कुछ नहीं है, आप यहाँ तक करते तब भी आंसर है, आगे इसको रेशनलाइज कर दिया है, ठीक है। दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, इकट्ठा ले लिया कॉमन, रेशनलाइज कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, 4 + 115 ये बन गया। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट